अगर आपके पास न तो है जेंडर और न तो है शेयरिट तो भी फाइल कैसे शेयर करें? अगर ये सब जानना है तो देखिए इस वीडियो को। गाइस मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक रूम। इस वीडियो में जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ ये बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए भी बताऊंगा और थर्ड पार्टी इंस्टॉल करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं डिफ़ॉल्ट, जो कि गाइस आपका एमआई के फ़ोन में मिलेगा, रियलमी के फ़ोन में मिलेगा, बाकी दूसरे फ़ोन में भी मिलेगा। सबसे पहले आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में, आपके अपने फाइल मैनेजर में। यहाँ पे जाने के बाद आप सीधे कर दीजिएगा कनेक्ट टू कंप्यूटर। गाइस यहाँ पे कनेक्ट टू कंप्यूटर करने के बाद आपको करना है स्टार्ट। आपको सबसे पहले यहाँ पे करना होगा किसी भी वाईफाई से कनेक्ट जिसमें आप उस फाइल को शेयर करना चाहते हो। शेयर करने के लिए मैंने इसे कर लिया है ओप्पो रेनो 2 से कनेक्ट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ पूछेगा, पोर्टेबल है, नॉट सिक्योर है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ नॉट सिक्योर पे। इसे करते हैं ओके। आपका FTP ऑप्शन ओपन हो गया है। अब चलते हैं दूसरे फ़ोन की तरफ। और गाइस हम आ गए अपने दूसरे फ़ोन में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली से कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम खोल लेता हूँ। क्रोम खोलने के बाद आपको ये टाइप कर देना है जो मैंने ऊपर टाइप किया है, जो आपके पहले कनेक्शन में दिया था, जो आपने अपने फाइल मैनेजर में देखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ इंडेक्स ऑफ ऐसा करके देखने को मिलेगा, इंडेक्स ऑफ SD कार्ड या फिर इंडेक्स ऑफ फ़ोन मेमोरी। यहाँ पे मुझे सिर्फ इंडेक्स ऑफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे एक OD11 करके लिखा है फाइल है, जो कि एक PDF फाइल है। तो इसे मैं डाउनलोड करने पे क्लिक करता हूँ। इसे मैंने जैसे ही डाउनलोड करने क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट, यहाँ पे रिप्लेस फाइल कर देते हैं एंड डाउनलोडिंग स्टार्ट। गाइस हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। एक सिंपल ट्रिक जो कि डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर से की जा सकती है। दूसरा ट्रिक तो यही है कि इसे मैं आपको थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा बताऊं, जो कि है ES फाइल मैनेजर। ये भी एक प्रकार का फाइल मैनेजर है, लेकिन बहुत अच्छा फाइल मैनेजर है। गाइस इसमें आपको इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले जिस भी फ़ोन का डाटा दूसरे फ़ोन में ले जाना है, इसमें आपको करना होगा रिमोट मैनेजर। रिमोट मैनेजर क्लिक करने के बाद आपको कोई ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें गाइस सबसे पहले आप अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद ऐसा काम कीजिएगा। अब मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया है, उसके बाद फिर से आपको यही देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ दूसरे फ़ोन में आपको क्या करना है। गाइस हम आ गए हैं अपने दूसरे फ़ोन में। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा FTP पे। FTP पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप FTP डालने के बाद यहाँ पे अपना सब कुछ डाल दीजिएगा। FTP आपका क्या था, उसका यूज़र नेम आप क्या रखना चाहते हैं, पासवर्ड अपना क्या रखना चाहते हैं। इनकोडिंग आप अपना छोड़ सकते हैं या फिर इनकोडिंग आप देख भी सकते हैं अगर आपको इनकोडिंग समझ आती है तो। यहाँ पे इनकोडिंग UTF-8 को सपोर्ट करता है अगर आपका फ़ोन, या फिर UTF-16 बिट को सपोर्ट करता है, तो इसे आप चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन से। और डिस्प्ले ऐसा आप कैसे दिखाना चाहते हैं अपने फोल्डर को। यहाँ मैंने इसका नाम टेक रूम रखा है, जैसा आप देख सकते हैं। टेक रूम को मैं खोलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये उस फ़ोन का खुल चुका है क्योंकि फ़ोन फर्स्ट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ोन कॉपी करके दिखाता हूँ, जैसे ये इमेज। इस इमेज को कॉपी करने के लिए यहाँ पे आप सिंपली 3 डॉट को क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप सेंड शेयर, आप इसे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी टू। आप अपने फ़ोन में कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो मैं इसे DCIM में रखना चाहूँगा। यहाँ पे करते हैं ओके, और ये हो गया कॉपी सक्सेसफुली। गाइस अगर ये सब ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।